Good morning, my dear students. Myself Raju Prasad, your mathematics teacher, New St. Stephen Public School, Unit 3rd, Agra. Today I am going to explain some important question of exercise 1.2. I hope you have already done. जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इस एक्सरसाइज को ध्यान से देख लें, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है शो दैट द फंक्शन एफ डोमेन आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव मतलब यहाँ पे आपका पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर तक जा रहा है। फंक्शन एफ एक्स दिया है आपको 1/x, तो आपको ये बताना है ये 1 है या ऑन टू है या नहीं। और उसके बाद अगर इसके डोमेन को हम चेंज कर दें, रियल नंबर से नेचुरल नंबर कर दें, तो क्या तब भी ये 1/2 होगा या नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन देख लेते हैं। पॉजिटिव डोमेन से पॉजिटिव रेंज तक अगर हम देखें तो f(x1) = f(x2) अगर लेते हैं कोई फंक्शन तो x1 = x2 आएगा। तो जिससे हमें ये पता चल रहा है x1 x2 आ रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है ये x1 x2 मतलब ये 1 इसलिए ऑन टू प्रूव करने के लिए हम y ले लेते हैं =1/x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/1/y। तो एवरी अगर हम वैसे भी कंज्यूम करें तो हर y की वैल्यू 0 को छोड़कर है ना, सारी वैल्यूज़ जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से आप देख सकते हैं एफ एक्स में एक्स यहाँ पे 1/y रख दें, मतलब जहाँ पे भी एफ एक्स आ रहा है वहाँ पे 1/y रख दें। तो यानी कि f(x) = y मतलब एवरी एक्स हैज़ वाई या एवरी वाई हैज़ एक्स, तो इसका मतलब ये ऑन टू है। अगर हमने दूसरा फंक्शन मान लिया, अब डोमेन को हमने आर पॉजिटिव से नेचुरल नंबर कर दिया। जब नेचुरल नंबर इधर कर दिया तो अब 1 होगा, ठीक है, 1 तो हो जाएगा, ठीक, जी इज़ 1। लेकिन क्या ये ऑन टू होगा। एक्स की वैल्यू उसी तरीके से निकालिए जैसे अभी हमने देखा, इसी तरीके से एक्स की वैल्यू निकालनी है। देख लेते हैं। देखो 1.2 जो है वो कोडोमेन में तो होगा, इमेज होगी, इमेज में है, लेकिन उस इमेज की कोई वैल्यू डोमेन में नहीं होगी क्योंकि डोमेन में तो हमारे नेचुरल नंबर है। डोमेन में नेचुरल है तो 1.2 की प्री इमेज तो मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी है वो 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन की इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। तो आप क्या करेंगे, इंजेक्टिविटी मतलब 1 सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। तो 1 प्रूव करने का तरीका वही है, f(x1) = f(x2), x1² = x2², तो x1 = x2 आ जाएगा। सब्जेक्टिविटी भी इसी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, लेकिन कोई भी वैल्यू जो है नेचुरल नंबर में इस तरीके नहीं है कि x² की वैल्यू 2 आ जाए, ठीक है ना। तो क्योंकि फंक्शन और जबकि कोडोमेन में तो हमारे सारे नंबर है नेचुरल नंबर, लेकिन इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है 2 आ जाए, यानी कि f जो है वो सब्जेक्टिविटी नहीं, ऑन टू नहीं। इसी तरीके के सेम क्वेश्चन करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक क्वेश्चन है। R to R डोमेन R और रेंज R है। फंक्शन एफ एक्स दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा f 1.2 निकालेंगे तो 1.2 की 1.7 की वैल्यू कितनी आएगी 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। 1.3 की वैल्यू रखें तो 1, मतलब दो डिफरेंट डोमेन की वैल्यू सेम आ रही है, तो 1 तो नहीं हुआ। दो डोमेन की दो अलग अलग इमेज आनी चाहिए ना। देयर डज नॉट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ऑन टू के लिए देख लें, बिलोंग्स टू आर सच दैट कि f(x) = 0.7, तो पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी नहीं। आप सॉल्व करोगे तो f(x) की वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको इंटीजर ही मिल रहा है। तो f इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है, ना तो ये 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ठीक है। समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द सिग्नम फंक्शन भी इसी तरीके से 1 होगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू x बढ़ाते जाएंगे इमेज आपको सेम मिल रही है 1, और ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो इमेज वैल्यू मिलेगी -1। तो इसका मतलब ये 1 तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 1 फंक्शन नहीं है, ठीक।
और इसी तरीके से अगर हम देखें ऑन टू फंक्शन को, तो देयर डज नॉट एनी वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू -2 आ जाए, नहीं आएगा ना। और जबकि उसमें तो है, इमेज में तो आपको दिखे, कोडोमेन में तो -2 होगा ना, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है, ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। अगर सिमिलरली देखें क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एंड बी दो सेट हैं सो दैट कि एफ जो है वो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए तक जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखें इसे, सच दैट एफ ए कॉमा बी की वैल्यू जो है आपको बी कॉमा ए मिल रही है। ठीक, तो यानी कि एफ आपको ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी ये आपको बताना है। और आपको फंक्शन देखो, पहले फंक्शन जो है ए क्रॉस बी से लेके बी क्रॉस ए तक जा रहा है, और एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, ये आपको दिया हुआ है। 1 1 के लिए वही काम कि एफ ए कॉमा बी इक्वल टू एफ ए कॉमा ए टू कॉमा बी टू। ठीक, लिखेंगे वैल्यू तो फंक्शन को देखें, ए कॉमा बी को बी कॉमा ए लिख रहे हैं तो A1 कॉमा B1 को B1 कॉमा A1 लिखेंगे, A2 कॉमा B2 को B2 कॉमा A2 लिखेंगे। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर हैं। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर तभी बराबर होते हैं जब B1 इक्वल टू B2 हो और A1 इक्वल टू A2 हो, तभी ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब बराबर हैं तो A1 इक्वल टू A2, A1 कॉमा B1 इक्वल टू A2 कॉमा B2, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, F1 जो है वो 1 1 होगा। ऑन टू फंक्शन के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा ए क्रॉस बी फॉर एवरी एलिमेंट सच दैट, इस तरीके से होगा कि ए कॉमा बी रखोगे बी कॉमा ए मिलेगा। मतलब कुछ भी आप ले लो, 1 कॉमा 2 ले लो, 2 कॉमा 1 मिलेगा। तो कोई भी वैल्यूज़ आप एग्जिस्ट करेंगे इसमें, तो एवरी इमेज हैज़ इट्स प्रीम इमेज। ठीक है, तो इसका मतलब नो ब्लैंक इमेज, इमेज जो है वो ब्लैंक नहीं है। तो इसका मतलब है एफ इज़ ऑन टू, तो एफ इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, एफ एन इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है n+1/2 जब ऑड है, n/2 जब इवन है। फंक्शन आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दे रहा है, तो आपको ये बताना है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो 1 1 के लिए जब हमने प्रूव किया, जब 1 रखा ऑड है, ऑड वाले फंक्शन में रखेंगे, आंसर 1 आया। जब आपने 2 रखा तो तब भी 1 आ रहा है। तो दोनों डिफरेंट डोमेन है लेकिन इमेज सेम आ रही है, तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। ठीक है, केस फर्स्ट में n इज़ ऑड, अगर हम ऑड लेते हैं n तो n हमने 4n+1 ले लिया, 4r+1, 2r+1 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर 2r+1 लेते हैं तो हमारा जो ऑड की कंडीशन जो है वो हम डेफिनेटली तौर पे नहीं कह पाएंगे कि यही कंडीशन बनेगी। ठीक है, 2r+1 भी तो ऑड ही होगा ना। तो जब हम ऑड वाले फंक्शन में से रख के देखेंगे तो ऑड ही मिल रहा है 2r+1। ठीक है, अगर 2r+1 लेते तो यहाँ पे r+1 लगता, तो r के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते थे कि r ऑड है इवन है। तो इसलिए हमने 2r+1 एक ऑड की कंडीशन है, इसलिए या हमने ये प्रूफ किया। ठीक, इसी तरीके से व्हेन यू विल टेक n इज़ इक्वल्स टू इवन, तो आपको मिलेगा इवन, तो आपने 4r लिया, 4r से भी इवन मिलेगा। तो जब 4r को जब आपने इवन वाले फंक्शन में रखा तो 2r विच इज़ ऑल्सो इवन, तो f इज़ क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन। f इज़ नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज़ नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 1 नहीं है, ऑन टू तो है, लेकिन बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 ऑन टू दोनों होने चाहिए। ओके, आई होप you guys can solve exercise 1.2, which is very simple. If you find any problem you can discuss in WhatsApp group. Okay, now we have to see composition of function and invertible function. डेफिनेशन देख लेते हैं। दो फंक्शन, देखो दो फंक्शन है, एक फंक्शन f a to b जा रहा है, एक फंक्शन g है वो b to c जा रहा है। दो फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन तब कहलाएंगे और उन्हें डिनोट करते हैं आप g ऑफ f से। ठीक है, और g ऑफ f का मतलब है गॉफ सच दैट a to c, मतलब जो f जो आपको ये दिख रहा है, ये f, इस f का डोमेन से और g के रेंज तक फंक्शन जाता है आपका। ठीक है, इसीलिए गॉफ ऑफ c बोला। तो f जो है वही यहाँ पे a है, उसी का डोमेन आएगा और c तक जाएगा। ठीक है,
तो फॉग गॉफ ऑफ एक्स लिखा है, तो एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा एक्स एफ जो है वो एक्स के टर्म में होगा। तो इसी तरीके से देख सकते हैं कोई फंक्शन एक्स से एफ एक्स बना रहा है और दूसरा फंक्शन एफ एक्स से जी एक्स बना रहा है, तो इसीलिए लिखा है एफ से एक्स एफ एक्स, और जी वाला फंक्शन एफ एक्स को लेके यहाँ जा रहा है तो जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं फंक्शन गॉफ है वो कहाँ तक जा रहा है, एक्स एफ एक्स तक, डायरेक्ट फंक्शन जो है, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू और एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, तो एफ फॉर गॉफ निकालना है हमें, तो गॉफ एक्स का डोमेन, तो एफ एक्स को हम लिखने का तरीका क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स प्लस टू, तो एफ एक्स की जगह एक्स प्लस टू आ गया, और एक्स प्लस टू हम जी एक्स वाले फंक्शन में रखेंगे, जहाँ पे हमें एक्स लिखा है वहाँ पे एक्स प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा, तो विच इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो ये गॉफ ऑफ फॉग बहुत आसान है। अगर इसी तरीके से आप अगर फॉग निकालते, ये थे अगर आप फॉग निकालते एफ ओ जी फॉग ऑफ एक्स, ठीक है, तो फॉग ऑफ एक्स के लिए आपको क्या लिखना पड़ता, फॉग ऑफ एक्स के लिए आपको लिखना पड़ता एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ जी एक्स के लिए आप क्या करते, जी एक्स की वैल्यू क्या करते, एक्स स्क्वायर, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर एफ वाले फंक्शन में रखना पड़ता जी। ठीक है, एफ एक्स वाला फंक्शन क्या है, एक्स, यहाँ पे आप क्या करते, एक्स स्क्वायर रखते, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका आंसर आ जाता, एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन हैं गॉफ फॉग वाले, आप इसे देखिए। नाउ वेट एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, इन्वर्टिबल फंक्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तो कंपोजिशन फंक्शन में हम दो फंक्शन के ऊपर हम फंक्शन देख रहे हैं, दो फंक्शन दिए हैं और उनके कॉम्बिनेशन पे सम कर रहे हैं, उसी बेसिस पे इन्वर्टिबल फंक्शन है। जैसे मान लो एक फंक्शन एफ जो है एक्स टू वाई दिया है, ठीक है, और एक जी फंक्शन है, वो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन एफ एक्स का इन्वर्टिबल कब कहलाएगा, देखो यहाँ पे रेंज है वाई, वो यहाँ पे डोमेन बन गई, हो जहाँ डोमेन है वहाँ पे रेंज बन गया। ठीक है, तब कहलाएगा जब गॉफ इक्वल टू आई एक्स मतलब नथिंग बट एक्स है ना, और गॉफ फॉग आई वाई यानी कि नथिंग बट वाई, ये आपको मिलेगा, तभी आप इस फंक्शन को इन्वर्टिबल कहेंगे। यानी कि कह सकते हैं गॉफ आई एक्स, यानी कि गॉफ अगर एक्स है तो एक्स आना चाहिए, फॉग जो वाई है वाई आना चाहिए, या दोनों तरफ एक्स भी ले सकते हैं। गॉफ ऑफ किसी क्वेश्चन में एक एग्जांपल मैंने सॉल्व भी किया है, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए और फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए, तो इसे हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहेंगे। इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। इन्वर्स फंक्शन, देखो इन्वर्स कहेंगे, अब मैंने क्या किया, जी की जगह पे एफ इन्वर्स एक्स लिख दिया, बस कुछ नहीं, बिल्कुल सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे ये फॉग को मैंने एफ इन्वर्स कर दिया, ये जी फंक्शन है उसे एफ इन्वर्स कर दिया, इसे इस तरह से लिखते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक फंक्शन है आर टू आर एफ एक्स, इतना आपको दिया है, इसका इन्वर्स फंक्शन बताना है आपको, इन्वर्स फंक्शन क्या होगा और ये क्या एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक, तो इसका y इक्वल टू हमने ले लिया y, ठीक है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो x इक्वल टू वाई माइनस टू, तो जो फंक्शन है x y के टर्म में, तो मैं जी वाई इक्वल टू वाई माइनस टू ले सकता हूँ, y के टर्म में फंक्शन है, जी वाई इज नथिंग बट x, तो फॉग x इज इक्वल टू एफ जी एक्स। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। और जैसे जी एक्स लिखा है, तो जहाँ पे जी वाई था वहाँ पे x आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ y था तो y माइनस टू, एक्स है तो x माइनस टू। ठीक है, तो जैसे एफ वाई एक्स माइनस टू आप निकालेंगे, तो एफ एक्स कितना दिया, एक्स प्लस टू दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस टू दिया हुआ है। जब एक्स प्लस टू दिया हुआ तो यहाँ पे एक्स प्लस टू, एस यहाँ पे एक्स माइनस टू रखेंगे और फिर प्लस टू कट जाएगा, एक्स आ रहा है, बिल्कुल सही, आई एक्स। गॉफ ऑफ एक्स निकाला, ठीक है, तो गॉफ ऑफ एक्स भी एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन्वर्टिबल। आप ऐसा भी कर सकते हैं,
फॉग ऑफ वाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, इधर वाई आ जाएगा और इधर इधर एक्स आ जाएगा। तो इधर हम कह सकते हैं आई एक्स इक्वल टू आई वाई। तो बी ए इन्वर्स, तो इन्वर्टिबल फंक्शन ऑफ जी एक्स। इन्वर्स और इन्वर्टिबल एक ही बात है, तो कंफ्यूज ना हो। तो जी एक्स इज इन्वर्टिबल फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो एफ जी एक्स ही एफ इन्वर्स वाई है, तो एफ इन्वर्स वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ 1 to 3 से लेके 1.2 1,2,5 जी दिया हुआ है 1 to 5 से लेके 1 3। आप और आपको एफ दिए हुए हैं बाय 1 2 3 5 4 1 जी दिया हुआ है आपको 1 3 2 5 ऑफ 1 और 5 1। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं और इसे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन गॉफ निकालना है आपको। तो f1 इक्वल टू 2 सब पहले लिख लेते हैं। f1 इक्वल टू 2, f3 इक्वल टू 5, f4 इक्वल टू 1 आपको दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है, अब ये देखें पीछे। f1 पुट कर रहे हैं 2 मिल रहा है, इधर देखो f1 जब पुट कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, f3 पुट कर रहे हैं 5 मिल रहा है। तो वही चीज़ हमने पीछे लिख ली है, f1 2 f3 5 f4 1 g1 3 g2 3 और g5 1। गॉफ निकालना है। गॉफ क्या होता है, अभी आपको जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताया था, गॉफ का मतलब ये है कि आप देखिए गॉफ ए टू सी मतलब पहले फंक्शन के डोमेन से लेके दूसरे फंक्शन के सी तक। तो यही काम तो यहाँ पे किया हुआ है। तो गॉफ पहले फंक्शन फॉग एफ का डोमेन जो लेंगे वो इतना है एफ का डोमेन। ठीक है, और एफ का डोमेन है और यहाँ पे उसका जी का रेंज होगा। तो ये आपको निकालना है। तो फॉग ऑफ 1 निकालना है, गॉफ ऑफ 1 निकालना है, गॉफ ऑफ 3 निकालना है, गॉफ ऑफ 4 निकालना है। गॉफ ऑफ 1 निकालने के लिए जी ऑफ F1 की वैल्यू देख लें 2 है और फिर G2 निकालना है। G2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखें G2 की वैल्यू 3 है। ठीक है, G2 की वैल्यू 3 दिख रही है। गॉफ ऑफ 3 निकालना है, जी ऑफ F3 की वैल्यू कितनी है 5। तो F3 की 5 रखा और G5 निकालना, G5 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, ऐसे ही गॉफ ऑफ 4 निकाला, F4 की वैल्यू 1 है, 1 रख दी, G1 की वैल्यू 3 है, 3 है। मतलब इस तरीके से दैट्स योर आंसर। ठीक है, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टैंड अबाउट द इन्वर्टिबल फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन में हम दो से ज़्यादा फंक्शन के ऊपर काम करते हैं, जबकि इन्वर्टिबल फंक्शन में हम चेक करते हैं या तो इन्वर्टिबल फंक्शन निकालते हैं और उसे या तो हम चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है डू एक्सरसाइज 1.3 also. If you guys find any problem then you can discuss in WhatsApp group. Okay, thank you.